हाँ, तो हमारे पास यहाँ एक रेडिकल इक्वेशन है जिसमें 3x - 7 की ताकत 1/2 यानी इसका स्क्वायर रूट जमा 2x - 1 का स्क्वायर रूट बराबर है 0 के। और मैं चाहती हूँ कि पहले इस सवाल को आप बगैर किसी की मदद के हल करें। चलें अब ज़रा साथ मिलकर इस सवाल को हल कर लेते हैं। तो एक काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम इन दोनों स्क्वायर रूट्स वाली टर्म्स को अलग कर लें। एक को इक्वेशन के इस तरफ ले आएं और दूसरी को इक्वेशन के इस तरफ ले आएं। और इसके लिए इस पूरी चीज़ को हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देते हैं ताकि भाई इक्वेशन की बराबरी भी कायम रहे और यहाँ से ये हट भी जाए। और यूँ हमारे पास बाएं तरफ सिर्फ 3x - 7 का स्क्वायर रूट आ जाएगा क्योंकि ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे और ये बराबर होगा 2x - 1 के मनफी स्क्वायर रूट के। और अब हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर ले सकते हैं ताकि ये रेडिकल या ये 1/2 की ताकत जो है वो दोनों तरफ से ही हट जाए। और इस मरहले पे हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि चाहे यहाँ मनफी हो या मस्बत, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये मस्बत ही हो जाएगा। लेकिन हमें देखना होगा कि इसके बाद इस इक्वेशन को हल करके जो हमारे पास x की कदर आ रही होगी वो इसी इक्वेशन पे पूरा उतर रही है या उस इक्वेशन पे पूरा उतर रही है जिसमें यहाँ मनफी के बजाय मस्बत का निशान होगा। तो आखिर में बस हम अपनी x की कदर को परख लेंगे कि वो इस असली इक्वेशन पे पूरा उतर रही है या नहीं। तो स्क्वायर करने के बाद यहाँ 3x - 7 बच जाएगा और ये बराबर होगा मनफी का स्क्वायर मस्बत के बराबर हो जाएगा। और यहाँ ये दोनों ताकतें आपस में कट जाएंगी और फिर सिर्फ 2x - 1 बच जाएगा। और अब हमारे पास एक आसान सी लीनियर इक्वेशन आ गई है। यहाँ x की टर्म्स को अलग करने के लिए हम 2x को इधर से माइनस कर देंगे और फिर इक्वेशन की बराबरी कायम रखने के लिए हम यही अमल यहाँ पे भी दोहरा लेंगे। अच्छा, साथ ही साथ 7 को भी यहाँ जमा कर देते हैं और फिर यही चीज़ हम इक्वेशन के दूसरे हिस्से में भी दोहरा लेंगे। 3x में से जब 2x निकलेंगे तो भाई सिर्फ 1x रह जाएगा। ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे और ये बराबर होगा, भाई ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पीछे रह जाएगा सिर्फ 6 यानी x बराबर है 6 के। और अब परख लेते हैं कि ये हल इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहा है या नहीं। चले x की इस कदर को फिर अपनी असली इक्वेशन में डालते हैं। तो 3 ज़रब 6 - 7 का स्क्वायर रूट जमा 2 ज़रब 6 - 1 का स्क्वायर रूट उसूलन 0 के बराबर होना चाहिए। 3 ज़रब 6 बराबर होते हैं 18 के और 18 में से 7 माइनस करें तो 11 रह जाते हैं यानी ये पूरी चीज़ 11 के स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगी। जमा 2 ज़रब 6 बराबर होते हैं 12 के और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये पूरी चीज़ भी 11 के स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगी। इसको मज़ीद हल करें तो ये 2 ज़रब 11 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये कहीं से भी 0 के बराबर तो नहीं है यानी x की ये कदर हमारी असली इक्वेशन पे पूरा नहीं उतर रही और इसलिए ये एक एक्सट्रेनियस या गैर मुताल्लिक हल है और इसी वजह से हम इसको रद्द कर देंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया भाई, हमने सब कुछ तो सही किया था तो फिर हमारा जवाब दुरुस्त कैसे नहीं आया। भाई आपकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है लेकिन ऐसा होने के पीछे एक वजह है। ये हल इस इक्वेशन के लिए नहीं है बल्कि इस इक्वेशन के लिए है जिसमें 3x - 7 का स्क्वायर रूट माइनस 2x - 1 का स्क्वायर रूट बराबर है 0 के। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस इक्वेशन को हल करने के बाद हमें जो जवाब मिला है वो भला इस इक्वेशन का कैसे हो सकता है, तो ये भी एक जायज़ सवाल है। लेकिन बात असल में ये है कि जब हम इसको दाएं तरफ ले जाएंगे और इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर ले लेंगे तब भी हमारे पास यही इक्वेशन आ जाएगी और इसलिए ये जो हल है वो इसका नहीं बल्कि इस इक्वेशन का है और इस इक्वेशन के लिए फिर हमारे पास कोई हल नहीं रह जाएगा।